नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। हम इस समय बिलावर इलाके में हैं और यहां पर रात से आतंकियों के साथ फिर से मुठभेड़ शुरू हुई है। एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और एक आतंकी घायल भी हुआ है। जो जानकारी हमारे पास है कि रामकोट के पंचतीर्थी इलाका जो कि बिलावर सब डिवीजन में पड़ता है और जिला कठुआ का हिस्सा है, यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी रात को पुलिस ने वहां पर घेरे थे। उसके बाद सीआरपीएफ की टीम वहां पर पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची और वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई। हम इस समय डिंगा आम इलाके में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जवान जहां पर भी मुस्तैद है। ये बिल्कुल रामकोट हाईवे का इलाका है, बिलावर को जाता है। वहां पर सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है। डिंगा आम पहले से ही आतंकियों का रूट रहा है और इस इलाके में भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन जो आज मुठभेड़ चल रही है ये इस समय बिलावर का रामकोट इलाका है और वहां पर पंचतीर्थी इलाके में मुठभेड़ जो है आतंकियों के साथ जारी है। और आपको बता दें कि आज 9वां दिन है। 9 दिन से लगातार मुठभेड़ जो है आतंकियों के साथ तीसरी बार है। सबसे पहले हीरानगर के सन्याल में 5 आतंकी जो देखे गए थे, उनसे पहली मुठभेड़ हुई थी जब एक महिला और उसके पति को उन्होंने किडनैप करने की कोशिश की थी। दोनों उनके चंगुल से बचकर आ गए थे और उसके बाद वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें पहुंची थी और मुठभेड़ शुरू हुई थी। उसके बाद जुथैना इलाका जो बिलावर का है, राजबाग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहां पर मुठभेड़ होती है और वहां पर 2 आतंकी मारे जाते हैं। 3 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से एस्केप कर जाते हैं। लेकिन बीती रात यही 3 आतंकी रामकोट के पंचतीर्थी इलाके में स्पॉट होते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की रामकोट पुलिस चौकी प्रभारी अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं और सीआरपीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ शुरू होती है। पूरी रात दोनों तरफ से भारी गोलाबारी होती है और उसके बाद कार्डन लगाया जाता है और सर्च ऑपरेशन लॉन्च होता है। अभी तक की जो जानकारी है कि एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, एक आतंकी घायल भी हुआ है और वहां पर अब भारतीय सेना की टीमें, पैरा की टीम, स्पेशल फोर्सेस के जवान, जम्मू कश्मीर एसओजी की टीमें जिला कठुआ, बिलावर, जम्मू से वहां पहुंच चुकी हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है और अब एक ही मकसद है कि इन तीनों आतंकियों को यहां से नहीं भागने देना है और वहां पर उनको ढेर करना है। उसके बाद से ही जितने भी हाईवे के ऊपर नाके हैं, जो भी जम्मू कश्मीर पुलिस के बिलावर तक जाने वाले रास्ते हैं, जो कठुआ से हों या जम्मू से हों, वहां पर जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है कि हो सकता है कि इन आतंकियों का कोई और भी ग्रुप हो जो इस इलाके में सक्रिय हो और भागने की कोशिश में हो। क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ काफी ज्यादा हो चुकी है और 2 से 3 ग्रुप भी हो सकते हैं। लेकिन हीरानगर के सन्याल में जो पहला ग्रुप स्पॉट हुआ, उसके बाद जुथैना इलाके में पहुंचते हैं जो राजबाग पुलिस स्टेशन का इलाका है और वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है। 4 जवान जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वहां पर शहीद हो जाते हैं और 2 आतंकी भी मारे जाते हैं। इन आतंकियों की तलाश में तमाम सुरक्षा बलों की टीमें वहां पहुंची हुई थी और पूरे इलाके को घेरा गया था और 3 आतंकी बीती रात बिलावर के जो पंचतीर्थी इलाका है रामकोट का, वहां पर स्पॉट होते हैं और वहां पर उनको घेर लिया जाता है। आपको बता दें कि जब ये मुठभेड़ जुथैना में शुरू हुई थी तब ये क्यास लगाए जा रहे थे कि ये आतंकी जो हैं ये वो वहां से उज दरिया के रास्ते, जो एक ट्रेडिशनल रूट है, उसके जरिए जहां तक पहुंचे थे और जो गाइड थे उन्होंने वहां पर लाया था। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ी खबर जो हमने आपको पहले बताई थी कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया था जो आतंकियों के मददगार थे, जिन्होंने इन आतंकियों को वहां से जुथैना तक लाया था हीरानगर के सन्याल से। और अभी भी अगर आप देखें तो पूरे इलाके में OGW नेटवर्क जो है उसकी निशानदेही, उसकी धरपकड़ जारी है। बहुत से सस्पेक्ट जो हैं वो डिटेन किए गए हैं। लेकिन दूसरी और एक और बड़ी खबर कि गृह मंत्री अमित शाह भी इसी हफ्ते जम्मू पहुंच रहे हैं और वहां पर और सुरक्षा को कड़ा करने के लिए रिव्यू बैठक होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा भी होगा। और इस समय हम आपको एक बार फिर बता दें, हम डिंगा अम्ब जो है वहां पर हैं, जो रामकोट बिलावर को रास्ता जाता है, जहां से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर मुठभेड़ चल रही है। अभी हम रास्ते में हैं और वहां पर इस तरफ का अगर आपको मैं इलाका दिखा दूं, ये आप देखिए, ये रोड के साथ साथ पहाड़ हैं और इसके साथ एक नाला भी चलता है। इसी नाले के रास्ते आतंकी कई बार डिंगा अम्ब में भी स्पॉट हुए हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीमें हैं वो जो डिंगा अम्ब चौकी है, जहाँ फिर दूसरे जो आउटपोस्ट हैं वहां पर वो तैनात रहते हैं। इस रूट के ऊपर कई बार पाकिस्तान के सिग्नल भी, आतंकियों के जो सैटेलाइट फोन थे वो भी स्पॉट हो चुके
गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगातार आतंकियों की तलाश में हैं और दूसरी ओर भारतीय सेना की टीमें भी पांतीर्थी में पहुंच चुकी है, जो रामकोट का इलाका है। सीआरपीएफ की टीमें भी वहां पर पहुंची हुई है। चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। हाईवे पे कोई भी गाड़ी जा रही है, कोई भी सस्पेक्ट ना हो, उसको देखते हुए पुलिस के जवान जो है हर व्यक्ति पर नजर रखते हैं और पूछताछ होने के बाद ही उनको छोड़ा जाता है, क्योंकि हाईवे से आतंकी किसी भी गाड़ी में निकल सकते हैं जो कोई और ग्रुप होगा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो अभी की ताजा खबर यही है कि रामकोट के पांतीर्थी में 3 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं वो ट्रैप में है और वहां पर एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और एक आतंकी घायल भी हुआ है। रात को सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के बीच जमकर गोलाबारी वहां पर हुई थी। ये तीनों आतंकी पहले उसी इलाके में जुथैना के पास 3 दिन जो मुठभेड़ चली, 27 के बाद 28 और 29 को ये तीनों आतंकी रुई गांव जो बिल्कुल उसके पास पड़ता है, वहां पर एक घर में घुसते हैं। बंदूक की नोक पर उनसे खाना मांगा जाता है और खाना लेकर और परिवार के एक सदस्य को किडनैप करते हैं। जो 14 साल का बच्चा था वो उनके चंगुल से भाग जाता है। ये तीनों आतंकी खाना लेकर जुथैना से सीधा रामकोट की ओर जंगल के रास्ते से निकलते हैं और रात को यही तीनों आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं वो पांचतीर्थी रामकोट में ट्रैप हो जाते हैं और वहां पर मुठभेड़ शुरू होती है जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ के बीच में। और वहां पर जो आतंकी हैं उनको वहां पर एक आतंकी को ढेर किए जाने की खबर है, एक आतंकी अभी घायल है, लेकिन उसके बाद सुरक्षा और कड़ी की गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डिंगा अंब जो रामकोट बिलावर को जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर जो जितनी भी गाड़ियां इस इलाके से जाएंगी उनकी जांच की जा रही है। पुलिस के जवान डिंगा अंब चौकी की जो हैं वो भी पूरी तरह से लैस हैं हथियारों से और यहाँ पर किसी भी गाड़ी में कोई भी व्यक्ति जा रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। और ये जरूरी भी है क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के पास तमाम नाके हैं जो हाईवे पर हैं या फिर जो रास्ते पहाड़ी इलाकों में जाते हैं। और ये रास्ता जो जाता है ये रामकोट बिलावर की ओर जाता है और इसी रास्ते में जो डिंगा अंब आता है एक महत्वपूर्ण स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर कई बार पहले आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हो चुकी है, क्योंकि इसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर से जो घुसपैठ का रास्ता है वहां से आतंकी निकल कर आते हैं और इसी रूट से पहाड़ी इलाकों की ओर निकलते हैं ताकि किश्तवाड़, भद्रवाह, फिर उसके बाद कश्मीर पहुंचा जा सके। तो यही कारण है कि हर व्यक्ति से पुलिसकर्मी जांच भी करते हैं, हर गाड़ी की जांच भी होती है और नाके भी खड़े किए गए हैं। जहां हम निकले थे जम्मू से तो रास्ते में आते हमें कई लोग और रास्ते में मिले थे। इस तरफ का अगर मैं कहूं तो ये आप देखें ये घना जंगल उस इलाके में है, साथ साथ एक नाला है, पहाड़ है। उन इलाकों से आतंकी जो हैं वो घुसपैठ की फिराक में रहकर इसी रूट को लेकर आगे जाने की कोशिश करते हैं। और इस समय हम जो आपको पहले बता रहे थे कि डिंगा अंब इलाके में जो वहाँ पर हम हैं, इस समय ये रास्ता सीधा बिलावर जहाँ से 50 किलोमीटर है और रामकोट जो है वो 22 और 23 के बीच में, वहाँ पर जो मुठभेड़ अभी चल रही है। और ये इसी हाईवे के रास्ते तमाम जो सुरक्षा बलों की टीमें हैं वो भी निकलती हैं और यहाँ पर इस समय चौकसी जो है डिंगा अंब पुलिस पोस्ट जो है वहाँ पर बरती जा रही है। हर व्यक्ति की जाँच हो रही है, कोई भी गाड़ी यहाँ से निकलेगी उसकी जाँच होगी। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि एक सफलता मिल चुकी है, एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। जो जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी ट्रैप में फंसे हुए थे और उसके बाद अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो तैनात तो रहते हैं, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें तो उस इलाके में जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है उस इलाके में अभी भी सुरक्षा बल जो हैं जवान जो वहां पर तैनात किए गए हैं और 3 आतंकी जो ट्रैप में थे उनमें से एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। और अभी जो जानकारी मिली है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की टीमें और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और जो भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी है और पूरे इलाके को वहां पर घेरा गया है। और अभी जो रात को मुठभेड़ चली थी उसके बाद सुबह से आसपास के इलाकों में कड़ी सर्च की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है और पूरा ध्यान भी बरता जा रहा है कि आतंकी कहीं छिपे ना हो जो उनके साथी हैं और फिर से अटैक ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं, जिसमें जो कि चारों जवान जो भारतीय जो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, जिसमें जसवीर सिंह, जसविंदर सिंह, बलविंदर सिंह और रियासी के तारिक भट्ट, ये 4 जवानों की शहादत हुई थी जिस दिन पूरा देश रोया था। और उसी का अगर कहा जाए तो शहादत का बदला डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात ने साफ तौर पर कहा था, ऑपरेशन इज अलाइव, ऑपरेशन जिंदा है, अभी भी इन आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, मार के दम लेंगे। और उसके बाद टीमों को डिप्यूट किया गया था, तमाम जो रास्ते थे उन रास्तों पर एक
कड़ा कार्डन जो था वो लगाया गया था पुलिस की ओर से, सेना की ओर से। और अभी भी अगर हम बात करें तो जितने भी आउटपोस्ट के इलाके हैं, जितना भी आउटस्कर्ट्स का इलाका है, बिलावर, रामकोट या फिर जो बालासुंदरी की तरफ जाता है, जहाँ फिर कठुआ से बसोली, बनी, मछेड़ी, मल्हार, इन तमाम इलाकों में हर जगह पर नाके एस्टेब्लिश किए गए हैं, कड़े नाके लगाए गए हैं। हर व्यक्ति की गहन जांच हो रही है, कोई क्या लेके निकल रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, उसके ऊपर पुलिस के जवान जो हैं वो अलर्ट हैं, क्योंकि अलर्ट हाई अलर्ट साउंड किया गया है जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके जिला कठुआ में जिस तरह से लगातार वारदातें हुई। हमने पहले आपको बताया था कि बिलावर में 5 मौतें हुई थी, जिसमें 3 एक बार, 2 एक बार। उन 5 मौतों के बाद जो सवाल उठना शुरू हुए थे कि यहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट है, जंगली जो पहाड़ी और जंगल का इलाका है वहाँ पर और आतंकी हो सकते हैं, तो मल्हार, बनी, मछेड़ी, जो पूरा इलाका बिलावर के साथ जो सटा हुआ है, वहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट देखे जाने के बाद से ही सुरक्षा कर्मी जो हैं वो डिप्यूट हुए थे और जो कार्डन कड़े किए गए थे, जिसके चलते अभी जो जानकारी मिल रही है कि बिलावर का जो इलाका जहां पर रामकोट पाइनतीर्थी इलाका है, मुठभेड़ वहां पर अभी भी चल रही है। सामने आप देख सकते हैं ये रामकोट की पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के पीछे पाइनतीर्थी का इलाका है जहां पर जो अभी मुठभेड़ चल रही है। हाईवे से सटा हुआ ये पूरा रामकोट का इलाका जिला कठुआ का बिलावर है और वहां पर जो बिलावर के विधायक हैं सतीश शर्मा, हमारी उनसे भी सुबह बात हुई थी और जो बात हुई थी उन्होंने कहा था कि रात से मुठभेड़ जारी है और वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ और आर्मी के जवान पहुंच चुके हैं। गांव के लोग उनकी सेवा में जुटे हुए हैं और एक ही मंशा है कि आतंकियों को यहाँ से अब इस बार भाग के नहीं जाने देना है। किसी भी तरीके से बात हो तो आतंकियों को हर हाल में रोकना है, क्योंकि जुथैना इलाका जो है, जुथैना इलाके की अगर हम बात करते हैं तो जुथैना इलाके में 4 जवान जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हुए थे और उसके बाद जो क्यास लगाए जा रहे थे कि इन आतंकियों को ट्रैप किया गया। 3 आतंकियों को जो इलाका था उस इलाके में 3 लोगों को किया गया था। अभी की हमारे साथ जो अभी जुड़ रहे हैं बिलावर के विधायक जो हैं सतीश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी हम बात कर लेंगे कि आखिर सतीश जी अभी तक क्या जानकारी है जो पाइनतीर्थी में अभी मुठभेड़ चली है रामकोट में। जी पवन जी, ऐसा है कि ये रात भर सारा चलता रहा। 9:30-10 के करीब बीच में फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से शुरू हुई और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी फोर्सेस जो है, भारत के जो नौनिहाल जवान है, ये भारत की रक्षा और सुरक्षा में पूरी तरह से निपुण है और इन्होंने अभी तक जो जानकारी मिली है, एक आतंकवादी को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है और एक शायद गंभीर अवस्था में घायल है। तो वहां तक सिविलियंस को या हमें भी नहीं अभी थोड़ा सा रोका गया है। आर्मी, सीआरपी, जेकेपी, ये सब तरह की फोर्सेस जो है और आला अधिकारी जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहे वो रामकोट का मेरा चौकी ऑफिसर हो, एसएचओ बिलावर हो, डीएसपी बिलावर हो, एसएसपी कठुआ हो, ये सब लोग इस ऑपरेशन के अंदर पूरी नजर गड़ाए हुए हैं। और जहाँ तक क्षेत्रीय जनता की बात है तो क्षेत्र के लोग पूरी तरह से आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना जो सहयोग होता है वो कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जो हमारे सिविलियंस और विद सिक्योरिटी फोर्सेस, ये सब लोग इस ऑपरेशन को सरे अंजाम देंगे। और इन आतंकवादियों को, सबसे बड़ी बात जो है पवन जी, कि जो ओवरग्राउंड वर्कर है इनको पहले समाप्त करना होगा, उसके बाद आतंकवादियों का। मेरा तो ये मानना है इस विषय के ऊपर, ये ओवरग्राउंड वर्कर को हम लोग न्यूट्रलाइज करवाएंगे, करेंगे और आतंकवादियों को दूसरी श्रेणी में रखेंगे। ये मेरा अपना, क्योंकि जो करने वाला तो है ही है, लेकिन करवाने वाला उससे ज्यादा दोषी है, ये मान के मैं चल सकता हूँ। तो अभी तक तो यही जानकारी है। सतीश जी इलाका कैसा है जिस इलाके में सतीश जी मुठभेड़ चल रही है, जो पाइनतीर्थी इलाका है रामकोट का, ये रामकोट से कितनी दूर है और किस तरह का इलाका है? पहाड़ी इलाका है? ये एकदम हिली टेरेन है टोटल और बड़ा डेंस जंगल भी है यहाँ पे। फॉरेस्ट जो है ना, बड़ा घना फॉरेस्ट है यहाँ पे। और ये जो स्थान है, यहाँ पे भोलेनाथ जी का एक मंदिर है, पंचतीर्थी से हम लोग कहते हैं। और ये उत्तर भारत का ऐसा एक मंदिर है, यानी पंचमुखी महादेव का यहाँ पे मंदिर है टॉप के ऊपर, और 5 दरियाओं का यहाँ पे संगम होता है। तो उसी एरिया में इनको इनपुट्स भी थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो इन्होंने ये नाके वगैरह लगाए रहते थे। पिछले 2-3-4 दिन से ये लोगों ने एम्बुश यहाँ पे लगाया था
और आज रात में उनको सफलता भी मिली है। लेकिन अभी हम लोग जो पूर्ण सफलता के करीब पहुंचेंगे तो ही मैं आपको कह पाऊंगा कि हम लोग यहाँ पे सफल हुए हैं। लेकिन अभी तक जो अधिकारी भी क्योंकि स्पष्ट नहीं कर पा रहे, बड़ा डेंस जंगल होने के कारण और हिली टेरेन होने के कारण कई बार कुछ ऐसे रहता भी है कि अधिकारी भी पूरा सुनाने में थोड़ा सा बेचारे वो करते हैं। तो मुझे हमें अभी तक यही है कि इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और अपने जवानों को माँ भगवती के चरणों में नवरात्रों का उत्सव है, यही आराधना है कि इनको माँ अपना आशीर्वाद हो और भारत विरोधी जो गतिविधियां कर रहे हैं, जो ताकतें हैं, उनको नष्ट करने में मेरे भारत के अर्धसैनिक बल, सैनिक जो भी लोग हैं, ये अपनी ताकत के साथ जुटे। ऐसा ही हम लोग अभी लगे हुए हैं इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जो ये थे सतीश शर्मा, जो बीजेपी के बिलावर से विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। पंच तीर्थी, जाने की 5 तीर्थ, 5 जो नदियां हैं उनका मिलन होता है और वहां पर पंचमुखी शिव का एक बड़ा मंदिर है। उसी मंदिर के पास जो एक रूट है, जो रूट ट्रेडिशनल रूट कहा जाता है, कि जिस इलाके से आतंकी पहले भी निकले, वहां पर वो इलाके की ओर गए। उस इलाके में एक सूचना के तहत, एक खुफिया इनपुट्स के तहत कि आतंकी जुथैना से भागकर इस इलाके की ओर गए हैं, तो वहां पर उनको रात को ट्रैप किया गया। पूरी रात वहां पर जो रामकोट पुलिस चौकी अफसर हैं और उनकी टीम, सीआरपीएफ की टीमों ने वहां पर मुठभेड़ की है। और अभी तक, जैसा कि विधायक ने भी कहा, कि एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, एक आतंकी घायल भी जरूर हुआ है और मुठभेड़ वहां पर अभी जारी है। पूरे इलाके को कार्डन किया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के जवान भी वहां पहुंचे हुए हैं। जितने भी वहां से रास्ते बाहर जाने वाले हैं वो सील्ड कर दिए गए हैं और जितने भी रास्ते बिलावर तक जाते हैं रोड पे, वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं और जगह जगह पर नाके लगाकर गहन तलाशी हो रही है, जांच की जा रही है। कोई भी गाड़ी, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उसकी पूरी पूछताछ हो रही है। अभी तक की डिटेल यही थी कि पंचतीर्थी रामकोट में जो मुठभेड़ चल रही थी, एक आतंकी मारा गया है, एक आतंकी के घायल होने की खबर है। हालांकि ऑफिशियल पुष्टि होना अभी बाकी है, ये हम अब क्लियर कर दें। लेकिन 4 जवानों की शहादत हुई थी, उसमें से 3 आतंकियों को मारा है, शहादत का बदला ले लिया गया। 2 आतंकी बचे हुए हैं, उनको भी ढेर करना है। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान डटे हुए हैं और कुछ ही समय के बाद खबर आ सकती है कि ऑपरेशन ओवर, तीनों आतंकी मारे गए। सब लोग इसी का इंतजार भी कर रहे हैं।